कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है। तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। अडानी मोदी का वो तोता है जिसमें जादूगर की जान बसती है, और इसीलिए तो अडानी को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ही बलिदान नहीं कर रहे, सदन को भी गिरवी रख दिया है। आप भाग रहे हैं जातिगत जनगणना से और इसको आप विदेशी मुद्दा बनाइएगा। आपकी नोटबंदी, आपका गब्बर सिंह टैक्स और आपने जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया और किसानों को, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को खत्म किया, उसकी वजह से भयावह बेरोजगारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। लोकसभा और राज्यसभा में अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर गतिरोध जारी। विपक्षी पार्टियां जहां अडानी और संबल हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रही है, तो वहीं पिछले तीन दिन से सत्ता पक्ष में भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सदन में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता सुप्रीमो श्रीनेत ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पहले इस पूरी वीडियो को सुन ले। लेकिन मैं फिर से उस सवाल पर जाना चाहती हूं जिससे मैंने अपना प्रेस वार्ता शुरू करी थी, और सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है। तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। सुनकर हतप्रभ रह गई। हमें समझ में नहीं आया कि इसका जवाब भी क्या दिया जाए। इनके लोग बोलते बोलते ये बोल गए जातिगत जनगणना विदेशी मुद्दा है। इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, इस देश का गरीब सामान्य वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। आप भाग रहे हैं जातिगत जनगणना से और इसको आप विदेशी मुद्दा बनाइएगा। आपका कहना है पेगासस, आपका कहना है हंगर इंडेक्स, आपका कहना है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये विदेशी मुद्दे हैं। ये कैसे विदेशी मुद्दे हैं? क्या यह सच नहीं है कि फोन के अवशेषों में, फोनों में पेगासस का अवशेष मिला? क्या यह सच नहीं है कि हम निरंतर भुखमरी इंडेक्स पे गिर रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हिंदुस्तान 159 आउट ऑफ 180 है? क्या यह सच नहीं है कि 165 देशों की सूची में ह्यूमन फ्रीडम में हम 109 पर हैं? ये विदेशी एजेंडे हैं। विदेशी एजेंडा जो है वो देश को डिरेल कर रहा है, देश की इकोनॉमी को डिरेल कर रहा है। नहीं प्रभु, उसके लिए आप ही काफी हैं। आपकी नोटबंदी, आपका गब्बर सिंह टैक्स और आपने जिस तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया और किसानों को, छोटे लघु मध्यम उद्योगों को खत्म किया, उसकी वजह से भयावह बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, लोगों की आय थम सी गई है, और सिर्फ मोदी और अडानी को जुटाने में आप सब के सब लगे हुए हैं। अडानी को मोदी का रॉकफेलर बुलाना गलत है, बिल्कुल, ये एक सही बात कही। वो रॉकफेलर थोड़ी है, वो तोता है जिसमें मोदी की जान बसती है, उसको रॉकफेलर बुला रहे हैं हम लोग, गलत कह रहे हैं। अडानी मोदी का वो तोता है जिसमें जादूगर की जान बसती है, और इसीलिए तो अडानी को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ही बलिदान नहीं कर रहे, सदन को भी गिरवी रख दिया है। सारी सरकार, सारी पार्टी अडानी को बचाने में जुटी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि आप घूम घूम कर अडानी को डील दिलाते हैं?
क्या यह सच नहीं है कि आप अडानी के हवाई जहाज में घूमकर अपना प्रचार करते थे? क्या यह सच नहीं है कि आपने कानून बदले अडानी को पोर्ट एयरपोर्ट देने के लिए? क्या यह सच नहीं है कि आपने सिख कंपनीज को जो कंपनियों में गड़बड़ी हो जाती है उनको कौड़ियों के दाम पर अडानी को दिया? क्या यह सच नहीं है कि अडानी के चलते आपने नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अनदेखी करी? तो असलियत यह है कि जब जब आपकी कलई खुलेगी तब तब आपको कांग्रेस अपने साथ और अपने सामने नजर आएगी। तो आप सुन रहे थे कि सुप्रिया